पवन कुमार श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विधि हुई मम जाता। जस दुल्हा तसी बनी बराता, कौतुक विधि हुई है मंग जाता। यहाँ हिमांचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसे दुल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे को होते जाते हैं। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनवाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब काऊ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमांचल ने सबको न्योता भिजवा दिया। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही नांचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। ये सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करके, सुंदर शरीर धारण करके, सुंदर स्त्रियां और समाजों के साथ हिमांचल के घर गए। सभी स्नेहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु गृह सवैराए, जथा जोगु आ जाओ, जथा जोगु तहाँ तहाँ सब छाए। पुरुषोभा अवलोकिक सुहाए, लागहि लघु बिरंची निपुनाई। हिमांचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चतुरी भी तुच्छ लगती है। मैं लगू लगा विधि की निपुणता, अवलोकिक पुरुषोभा सही। बन बाग को पुतराग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सुहनी। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहाई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्म की निपुणता सचमुच
तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कह सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तिरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मनुष्यों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरित सो पुरुवर्णी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखो नित्य नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी महाराज की जय। नगर निकट बरात मुनि आई, पुरुखर भरु शोभा अधिकाई। करी बनावा सजीवान नाना चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई, बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सवार करके आदर सहित बारात को लेने चले। हर से सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ की बैल आदि डरकर भागने लगे। हाँ भैया देख लीजिए काम। धैर्य धीरज रहे सयाने, बालक सब जीव पुराने। गए भवन पूछही पितु माता, कहीं बचन भय कम पितु गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहियो कहिए जाई न बाता, जम कर धार खींदो बरियाता। बरु बोरा बहस
अवस बरु बौराह बहस असवारा व्याल कपाल विभूषण छरा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना है। जय हो भोलेनाथ। दुल्हा खतरनाक बारात गई थी। दुल्हा पागल है और बैल पर सवार है। अच्छा। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। हाँ। तन छर व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिचास योगिनी विकट मुखु रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखहि सो उमा विबाहु घर घर बात हंसी लरी कहन कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। यह वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं, जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कहने लगे। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विधि विधि निडर हो डरु नाही। या बलराम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री गुरु गणेश भगवान की जय। महेश शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्काते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। अगवान बरात आए, दिए सब जनवास सुआए। मैना शंभु आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा आए। उन्होंने सबको सुंदर जनमासे से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सुहबर बानी, कंचन थार सोहबर पानी। परिचन चले हर सही हर सानी।
विकट भेष रुद्रहि जब देखा, अबुलन और भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परीक्षण करने चले। जब महादेव जी को भयंकर वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लिन्नी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन हरिबारी। जय विधि तुम्हें रूप सुदिना, तहीं चढ़ पर और कसुकिन्ना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बाबुला कैसे बनाया। कस किन्न बरु बोराब दीजे, तुम ही सुंदरता दही। जो फल चढ़ई सुरत रूही, सोबर बसु बबूरही लगाई। तुम सहित गिरते गिरा पातक जर, जल निधि मोह परो। घर जाओ अपुजस हो, जग जीवत विवाहुन हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बाबला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबुल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। श्यावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हे भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरि नारी, करी बिलपुरोदति बदति सुता स्नेहु संभारी।
हिमाचल की स्त्री क्या? हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं कहु विरागा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश माई जिन दिना, बोरे बरही लागी तपु चिन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? उन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ा और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उससे बाबले वर के लिए तप किया। सोचूं उनके मोहन माया, उदासीन धनुधा मुन जाया। पैर गैर गाल की राजन भीरा, बाझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनकी धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वो सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न किसी का डर। भला बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जन नहीं बिकल बिलो की भवानी, बोली जतु विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोच ही मति माता, सोन टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टाले नहीं टलता। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाबुर ना हो, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनिले कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनिले हो मत कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखल लार हमारे, जाबो जहाँ पाओ तहीं। सुनियो माँ बचन विनती कोमल, सकल अबला सोचहि।
बहु भांति विधि लगाई दूसर नयन बारी भी मोचही। हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विचार भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू भरने लगे। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम रामायण मानुष चरित्र कथा विसर्जन हो चुकी। सुनो 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 हनुमान जो जन जान